गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। ये एलएलबी के लिए भी, एपीओ पीसीएजे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा प्रवैध अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर की बात करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है। पीट कावेट के अनुसार प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों के समूह को कहते हैं जिनसे यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य के न्यायालय के समक्ष जब ऐसे वाद आते हैं जिनमें कोई विदेशी तत्व होता है या जिनमें विदेशी व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो ऐसे मामलों में उपयुक्त विधि क्या होगी जिसे लागू किया जा सके। ऐसी विधियां का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी कहते हैं। वह इस बात को निर्धारित करता है कि किस न्यायालय को संबंधित विवाद को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार होगा। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या अंतर है? पहला बात करता है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है तथा कुछ सीमित अर्थों में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है या उनसे संबंधित। दूसरी बात करता है कि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य की विधि का एक भाग है, जबकि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ साथ सदैव ऐसा नहीं है। तीसरी बात करता है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि सामान्यतः सभी राज्यों के लिए समान होती है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों में भिन्न हो सकती है। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि यह निर्धारित करती है कि जिन मामलों में कोई विदेशी तत्व है उनसे कौन सी विधि लागू होगी। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि वह निर्धारित करती है कि संबंधित मामलों में किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, जबकि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठता है। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है तथा इसके मुख्य स्रोत तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को राज्यों को विधायिनी द्वारा निर्मित होते हैं तथा उन्हें राज्य के न्यायालय लागू करते हैं और उनका विकास करते हैं। ऐसा भी संभव है कि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों में स्वीकार कर लिए जाए तथा इस प्रकार लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग बन जाए। जहाँ ऐसा होता है कि एक राज्य पक्षकार द्वारा संधि का पालन न करने पर दूसरा पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरा न करने के कारण उस पर कार्रवाई कर सकता है। जहाँ प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम नहीं भी जानकारी के अनुसार समझे जा सकते हैं। उसका लागू करना प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधिकार या दायित्व का प्रश्न बन सकता है। और उदाहरण के लिए विदेशियों की संपत्ति का मामला अथवा राज्य की अधिकारिता का मामला है। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।